दोस्तों, संबंधों का ताना बाना ही जीवन नहीं है। जीवन की अर्थमयता और उसकी सार्थकता तो तभी है जब जीवन प्रेममय हो, जब जीवन ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पर उसके साथ जो व्यवहार हो वो प्रेम में हो। और प्रेम की शिक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों वो घर से होती है, और घर में जो प्रथम प्रेम में संसार पैदा करने वाला शख्सियत है, जो वजूद है, वो माँ होती है। किसी के होने ना होने से दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन में अर्थमयता किसी के होने या ना होने से नहीं होती है। संबंधों का ताना बाना रिश्ता नहीं होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से संबंधों की भीड़ में व्यक्ति अपने को एकांत भी महसूस कर सकता है, निरर्थक भी महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो प्रेमी हृदय हो, जो आपकी देखभाल करने वाला हो, जो आपके लिए चिंतित रहने वाला हो, जो आपके लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने वाला हो, ऐसी शख्सियत अगर ज़िंदगी में रहती है तो दोस्तों जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। जीवन में जो जीवन के तत्व हैं, जीवन की जो परिधि है दोस्तों, जीवन का जो पीक है, जो जीवन का शिखर है, व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और ये चेष्टा में जो भाव रहता है वो कठिनता का नहीं रहता, जटिलता का नहीं रहता। बहुत ही सरल सुलभ तौर तरीके से आनंदमय जीवन के साथ व्यक्ति उन समस्त चीज़ों को प्राप्त करता है जो प्रेम से की प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। यानी प्रेम की प्रेरणा से जो उमंग, जो ऊर्जा, जो जोश व्यक्ति में पैदा होता है, वो सर्वोच्च को दोस्तों प्राप्त करना चाहता है। आज जो कविता है तुम्हारे साथ रहकर दोस्तों काफ़ी हद तक इसी विषयक कविता है, और इस कविता के जो कवि हैं हिंदी के सुविख्यात कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज का आकार घट गया है, पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में छुप सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का, और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियत की नहीं, मेरी है। तो दोस्तों कवि किसी शख्सियत, किसी वजूद के होने से जीवन में अर्थमयता, सार्थकता महसूस करता है, और ये महसूस करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो भूमि है, लाइफ एंड डेथ के बीच में जो भूमि है वो संभावनाओं से भरी है। वो डेस्टिनी के हैंड में नहीं है, वो हमारी इच्छा के अधीन है। हम चाहें तो जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। जीवन में हम इच्छा के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये कविता काफ़ी कुछ आशावादी संदेश देती है, और किसी व्यक्ति की अर्थमयता और उसकी उपस्थिति से कवि के जीवन में जो प्रेरणा है उसका भी आभास कराती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कविता आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। जल्द ही एक नई अमिट अमर रचना के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।